प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय कर चुकी है। साथियों, मैं हिंदुस्तान के हर कोने में गया हूं। जनता जनार्दन के आशीर्वाद लेने के लिए गया हूं और सब दूर एक ही मंत्र है, एक ही नारा है, एक ही संकल्प है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, उनको करने दीजिए। नहीं, आप चालू रखो। आप थक जाएंगे, फिर मैं शुरू करूंगा। साथियों, ये 24 का चुनाव भारत का भविष्य तय करने जा रहा है। जिन लोगों ने 60 साल तक कुछ नहीं किया, वो मोदी के कामों को, मोदी को रोकने के लिए एक हो गए हैं। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी फिर से लॉन्च हुई है। वही पुरानी फ्लॉप फिल्म फिर एक बार, ये फ्लॉप फिल्म, वही पुराने किरदार, वही पुराने डायलॉग। अब आप मुझे बताइए, पूरा चुनाव खत्म होने को आपने एक भी नई बात इन लोगों के मुंह से सुनी क्या? देश को आगे कैसे ले जाएंगे? विकास का विजन क्या है? अर्थव्यवस्था को लेकर क्या प्लान है? दोनों साझादों ने एक बार भी भरोसेमंद बात नहीं कही। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आखिर ये वोट मांग क्यों रहे हैं भाई? ये कहते हैं मोदी ने जो काम किया है, हम उसको पलटने के लिए आएंगे। मोदी के सारे कामों को सब खत्म करके हम नए सिरे से देश को चलाएंगे। और यही इनका एजेंडा है, मोदी के कामों को पलटना। भाई और बहनों, 10 साल में मोदी ने क्या काम किए? मोदी ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए। अब सपा कांग्रेस वाले सब पलटने का निर्णय कर लिए हैं। मतलब इन 4 करोड़ घरों की जो चाबी है,
वो उससे ले लेंगे, मकान छीन लेंगे और उनकी वोट बैंक को मकान दे देंगे। मोदी ने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई। ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे और इसमें तो इनकी महारत है। क्या आप सपा कांग्रेस को ऐसा करने देंगे? ऐसी आवाज नहीं चलती है भाई। आप जरा हिम्मत से बताइए, आप सपा कांग्रेस को ऐसा पाप करने देंगे? ऐसा जुल्म करने देंगे? साथियों, मोदी देश के लिए जीता है। मोदी ने देश हित में जो फैसले लिए वो इंडी वालों की बस की बात नहीं है। अरे क्या क्या पलटोगे, क्या क्या बदलोगे? इनके नेता कह रहे हैं कांग्रेस आई तो सीएए को रद्द कर देंगे। कहते हैं कांग्रेस आई तो कश्मीर में 370 फिर से लगाएंगे। इसका मतलब क्या होगा? जो आतंकवादी आज जेल में है उन्हें कांग्रेसी पीएम के घर में बुलाकर बिरयानी खिलाएंगे। जिन लोगों की सोच ऐसी है, जो ऐसे ख्यालों को पालते हैं, ऐसे इंडी गठबंधन वाले साथियों, आप कल्पना करिए इन लोगों के इरादे देश को कितने तबाह कर देंगे। कांग्रेस आई तो भ्रष्टाचार पर जो कड़े नियम बने हैं, जो नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं, ये कानून बदलकर भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे। सपा राज में डीएम बनाने के लिए रेट कार्ड फिक्स था। डीजीपी बनाने के लिए रेट कार्ड फिक्स था। नौकरी देने के लिए रेट कार्ड फिक्स था। सड़क बने बिना पैसों का भुगतान हो जाता था। अब ये सब बंद हो गया है। आप इस बताइए, जिसका इतना नुकसान होगा वो मोदी को गाली देगा कि नहीं देगा? दिन रात गाली देगा कि नहीं देगा? रोज नई नई गालियां देगा कि नहीं देगा? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मोदी को ये सारी गालियां मंजूर है। मोदी को
अनाप शनाप उनको जो बोलना है सब कुछ मंजूर है। मेरे लिए बोले, मेरे परिवार के लिए बोले, सब कुछ मंजूर है। लेकिन सपा वाले, कांग्रेस वाले, इंडी गठबंधन वाले कान खोल के सुन ले, मोदी को भ्रष्टाचार मंजूर नहीं है, नहीं है, नहीं है। साथियों, यूपी के शहजादे को यूपी में पुराना गुंडा राज वापस चाहिए। जब से भाजपा सरकार यहां आई है, गुंडों पर आफत आई है। जो जमीनें माफियाओं ने कब्जे की थी, आज उन पर गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। आपने देखा होगा, जो गुंडे उनका नाम सुनते ही लोग कांपते थे, आज वो गुंडे गले में तख्ती लटकाकर हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मुझे जेल में भेज दो। साथियों, भाजपा यूपी को उस हालत में वापस नहीं जाने देगी और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, इंडी गठबंधन में ऐसी भयंकर बीमारियां हैं, कैंसर से भी बुरी बीमारियां हैं, और ये फैलते फैलते पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर दें, इतनी भयंकर बीमारियां ये इंडी अलायंस में है। 3 बीमारियां जिससे देश को सावधान रहना जरूरी है। ये इंडी अलायंस वालों की सबसे बड़ी बीमारी है। ये लोग गौर सांप्रदायिक है। दूसरी गंभीर बीमारी है, ये गौर जातिवादी है। तीसरी बीमारी है, ये गौर परिवारवादी है। और ये तीनों बीमारियां देश के लिए कैंसर से भी ज्यादा विनाशक बन सकती है। ये लोग जनता के बीच जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता पूछती है 60 साल में क्या किया, पहले ये तो बताओ। तो ये लोग अपना तुरुप का इक्का निकालते हैं। इनका एक इक्का है, समाज को बांटो और वोट जिहाद करवाओ। साथियों, इंडी गठबंधन वाले तुष्टीकरण के लिए
नई नई स्कीम लेकर आए हैं। इनके कुछ नेता आपकी संपत्ति की जांच करवाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी कहता है संपत्ति पर पहला अधिकार इस देश के गरीबों का है। और साथियों, ये कांग्रेस वाले जो कहते हैं कि संपत्ति पर अधिकार मुसलमानों का है, वो आपकी कमाई छीन करके ये अपनी वोट जिहाद वाली वोट बैंक में बांटना चाहता है। इनकी दूसरी स्कीम है एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोटा एससी, एसटी, ओबीसी से छीन लेना और वो कोटा मुस्लिम वोट बैंक में बांट देना। पहले इन्होंने अपनी राज्य सरकारों में दलित, पिछड़ा के आरक्षण पर डाका डाला। अब ये पूरे देश में आरक्षण छीनकर वोट जिहाद करने वालों को देना चाहते हैं। लेकिन मैं इन्हें भी कहूंगा, ये चाहे जितना जोर लगा ले, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, गरीब, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण कोई छीन नहीं सकता। और भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं, वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आरक्षण छीनने का कर्नाटक मॉडल कभी भी देश में लागू नहीं होने दूंगा। साथियों, हमारा श्रावस्ती इतनी ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है, जहां पूरे देश से पर्यटक आना चाहते हैं। पहले इतने समय सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन किसी ने श्रावस्ती के विकास के बारे में सोचा क्या? उन्हें न श्रावस्ती के विकास की चिंता थी, न देश की विरासत की फिक्र थी। हमारी सरकार श्रावस्ती को देश के नक्शे पर अलग पहचान देने के लिए काम कर रही है। आज श्रावस्ती को अपना एयरपोर्ट मिला है। श्रावस्ती से देश भर के लिए फ्लाइट चले, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। श्रावस्ती, बलरामपुर, खलीलाबाद रेल परियोजनाओं का भी शिलान्यास हो चुका है। यहां मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय भी तैयार हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मेडिकल कॉलेज भी बनाया जा रहा है। इस क्षेत्र में बाढ़ की इतनी समस्या थी, हर बार हजारों परिवारों का जीवन खतरे में पड़ता था। लेकिन अब सरयू नदी परियोजना से
बाढ़ का संकट भी खत्म होगा, किसानों को फायदा होगा। आप जरा बताइए, सपा कांग्रेस के रहते कभी भी ये काम संभव थे क्या? अगर गलती से इन्हें मौका मिला तो जो काम चल रहा है ये उन्हें भी ठप करके रख देंगे और पैसे खा जाएंगे। साथियों, मोदी किसी शाही खानदान से नहीं आया है। मैं इन्हीं माताओं जैसी गरीब मां का बेटा हूं। मुझे किसी के लिए कुछ कमाना नहीं है, लेकिन मेरा संकल्प है, मैं अपने देश को इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि परिवारवादी पार्टियां फिर से देश को बदहाल न कर सके। इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। पच्चीस मई को श्रावस्ती से आप साकेत मिश्रा को जिताकर दिल्ली भेजे। आपको यहां गैसली विधानसभा उपचुनाव में भाई शैलेश कुमार सिंह जी को भी भारी मतों से विजयी बनाना है। घर घर जाइएगा और कहिएगा मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है। हर परिवार में मोदी का जय श्री राम पहुंचाओगे, घर घर जाओगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।